डॉक्टर उमर आदिल साहब फरमा रहे हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं जी वो किसी ना किसी की मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो राखेल हैं किसी की। ऐसे जाहिल मर्द भी इस फील्ड में देखे हैं कि वो अगर साथ वाली एंकर ज़रा तैयार होके आई है तो वो उससे जेलस होना शुरू हो गया। साहिल अदीम जैसे बंदे ने जब कहा ना 95% ख़वातीन जाहिल हैं, उसी दिन उस बयान को सुनने के बाद जो है ना वो हमारे शायद 95 जानवर नमा मर्दों ने अपनी बीवियों को मारते हुए कहा होगा कि वो सही कहता था कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और मेरे साथ हैं जी रूबा उरूज। रूबा को इस फील्ड में हो गए हैं 10 years 10 साल और मुझे तकरीबन कोई 7 से 8 साल हो गए हैं। रूबा भी एंकर पर्सन है, मैं भी एंकर पर्सन हूँ और एक अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर उमर आदिल साहब फरमा रहे हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं जी वो किसी ना किसी की मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो राखेल हैं किसी की। रूबा ने शर्मिंदा हो गई थी, मैं बात ये नहीं दोबारा रिपीट करूँगी। क्या 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 है ये? मुझे मेरा बड़ा अच्छा मूड था, लेकिन आपने मुझे फिर रिमाइंड करा दिया। जब मैंने ये देखा तो एक तो मुझे शदीद गुस्सा आया और बहुत शर्मिंदगी भी हुई कि ये हमारी इंडस्ट्री में एक सीनियर जो है वो माने जाते हैं, क्योंकि पीटीवी जैसे चैनल पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनकी अखलाकियात ये मतलब देख के मेरा दिल कर रहा था कि डूब मरें या फिर इन्हें मार दें जाके। शर्म का मुकाम है। आई डोंट नो कि इनके घर में माँ होगी, जाहिर है पैदाइश बहन होगी, बेटी होगी, माँ नहीं भी है तो होगी तो सही ना, मतलब हाँ, पैदा किया है हाँ, जिसने, बेटी होगी, बहन होगी, कोई तो खातून होगी इनके साथ एसोसिएट। कम से कम दूसरी खवातीन की इज्जत नहीं कर सकते तो उन्हीं का ध्यान रख लेते। मतलब एक स्केल पे रख के आपने तमाम खवातीन को तोल दिया। स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री को जो है वो आप मुझे ये बताइए कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं। अब देखें ना जिस तरह से फील्ड है जहाँ पे आप कहेंगे जी यहाँ पर सारे के सारे अच्छे हैं या फिर यहाँ पे सारे के सारे बुरे हैं। वो दुनिया का निज़ाम ही यही है ना कि देखें शर और जो है वो एक खैर दोनों को पैदा किया गया है। कैसे पॉसिबल है कि सब कुछ जो है वो खैर ही खैर हो, सब अच्छा ही अच्छा हो और बुराई ना हो? तो ये माशरे का बैलेंस है, ये आप किसी भी सेगमेंट ऑफ लाइफ में उठा के देख लें, ये लाजमी है, लाजिम व मलजूम है। और इसी की बेस पे जजा और सज़ा का निज़ाम जो है वो बनाया गया है। क़यामत बर्पा होनी है, दोज़ख जन्नत है, अच्छाई बुराई है। तो आप एक तो ऐसी पोजीशन पर मौजूद है, मतलब कोई एक आम इंसान ऐसा करता ना, हमारी सोसाइटी में बहुत से जाहिल जो है वो ना, जिन जो खवातीन को कहते हैं ना, ऐसे जाहिल मर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और मैं इनसे जाहिल से आगे का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ऐसी सोच रखने वाले जो मर्द हैं, ऐसी सोच रखने वाले, उन्हें इंसान कहलाने का हक नहीं है, ये जानवरों की साइकोलॉजिकली इल हैं ये लोग। ये क्या क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? जानवरों की कैटेगरी में आते हैं मेरे मुताबिक ये जो 95%। और अगर जिन मर्दों को लगता है कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है तो वो अपने आप को 5% में कंसीडर करें, जैसे साहिल अदीम ने कहा था। ये लिख लें आप मेरा बयान। दूसरा, इन जैसे बंदे से इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर है, तालीम याफ्ता है, एक टाइम जो है वो पीटीवी की स्क्रीन पे गुजारा, मतलब आप पढ़े लिखे लोगों में उठते बैठते हो। क्वालिफाइड लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर जो थड़े पे बैठा है, जो डेयरी पे बैठा है, जो दुकान पे बैठा है, वो तो फिर जिस मर्जी पे जो मर्जी फतवा लगाते हैं। ओपिनियन मेकर्स हैं ना आप लोग, ओपिनियन मेकर्स हैं। आप लोगों को देख के तो लोगों ने कहा देखो वो सही कह रहा था। अब साहिल अदीम जैसे बंदे ने जब कहा ना 95% खवातीन जाहिल हैं, अब मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसी दिन उस बयान को सुनने के बाद जो है ना वो हमारे शायद 95 जानवर नमा मर्दों ने अपनी बीवियों को मारते हुए कहा होगा कि वो सही कहता था कि 95% खवातीन जाहिल है। तो फिर मुझे बताएं कि आप स्क्रीन पे बैठ के, आप जहाँ पे ओपिनियन बना रहे, मिलियंस ऑफ व्यूज आपको पता है क्या आना है, वहाँ पे बैठ के आप ऐसी घटिया बात करेंगे तो क्या आप सोसाइटी की तरबियत करेंगे? मेरा ख्याल है कि जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री की इस वक्त फीमेल्स है ना, उनको कम से कम इस पे मुंह तोड़ जवाब तो देना बनता है कि ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सब कुछ ठीक होता है, 100% कहीं भी सब कुछ ठीक नहीं होता। नहीं, मैं मानती हूँ, आप कह लें 80% ठीक नहीं होता, 80% ठीक नहीं होता, लेकिन क्या सिर्फ औरतों में होता है? मर्द क्या रोल प्ले करते हैं मैं आपको बताऊं फिर यहाँ इस फील्ड में। मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। कहते हैं कि अपने घर का जो है वो ना राज, वो किसी की भी कोई बुराई देखो ना तो उस पे पर्दा डालना चाहिए। आप अपने खुद पेट से कपड़ा उठाएंगे तो आपका अपना पेट नंगा होगा। मैं ये नहीं कहती कि हमारी फील्ड में सारे जो है वो बहुत पारसा हैं, मर्द और ख़वातीन, या ख़वातीन ऐसी नहीं हैं या मर्द ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप ये भी माने कि आप
जैसे मर्द क्या रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ फैसिलिटेटर बनते हैं, कहाँ कहाँ जो है वो अपने मतलब के लिए किस किस जो है वो लड़की की जिंदगियां पेश करते हैं, बर्बाद की हुई हैं आप लोगों ने। तो किस मुंह से आप बैठ के कहते हैं कि ये खवातीन सारी ऐसी हैं और हम सारे पाकबाज हैं? इनको इस चीज़ पे एतराज़ है कि आपके साथ बैठी एंकर को थोड़ा सा जो है वो प्रोटोकॉल मिल गया या जूस पेश कर दिया या उसका मेकअप अच्छा हो गया। मैंने ऐसे में लिटरली अपनी आंखों से देखी बात बता रही हूँ, ऐसे जाहिल मर्द भी इस फील्ड में देखे हैं कि वो अगर साथ वाली एंकर ज़रा तैयार होकर आई है तो वो उससे जेलस होना शुरू हो गया कि आ जाती हैं यहाँ पे सुर्खी पाउडर लगा के और हमारे साथ बैठती हैं। मतलब ऐसी तो 7 साल हो गए हैं, मैं मॉर्निंग शो भी करके आई हूँ, मैंने रोड शो भी किया है, मैंने रिपोर्टिंग भी की है, मैंने स्पोर्ट्स की बीट भी की है। मुझे तो आज तक भाई किसी ने जूस नहीं पेश किया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे तो भाई किसी ने जूस पीने में क्या बुराई है किया है किसी ने ना, मुझे जो है वो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये मैं टोटली जो है वो मेरा अपना। अच्छा, अब आपको कह देंगे, मेरा ये अब मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ, अब आपको या मुझे कह दिया जाएगा कि आप लोग किस मुंह से बैठ के बात कर रहे हो, आप क्या बहुत कामयाब हो, आपके पास कितनी वियर्ड्स हैं, आप कितनी गाड़ियां लेके फिर रहे हो, कितने घर बनाए हुए, कितनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, आपको तो सरेआम ये कह दिया जाएगा। जब आपका मेयार ये है ना कामयाबी का, सोच का मेयार ये है कि एक शॉर्टकट ढूंढ रही है लड़की, ठीक है, उसने रातों रात जो है वो अमीर हो जाना है, उसने प्रॉपर्टी भी बना लेनी है, उसने गाड़ियां बना लेनी है, अगर आपकी नज़र में कामयाबी ये है ना, आप दूसरों की लड़कियों को जज ना करें प्लीज। अच्छा, पहले 95% यानी इस वक्त सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खातून बन चुकी है कि आपने खातून पे उंगली उठानी है, उसको कुछ भी कह देना है, उसको कमअकल कह दें, उसको जाहिल कह दें, आप 95% में ले आए, 80% में। यानी इस वक्त टारगेट सिर्फ खातून है, फीमेल है, और वो फीमेल जिसके माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बेटी रहमत अल्लाह ताला ने बना के भेजी और हर घर में वो खातून मौजूद है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिद्रा। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि हम किसी कॉम्पिटेंसी में चले जाएं या हम ये मुकाबला करने लग जाएं कि औरतें बेहतर हैं, मर्द जो है वो बेहतर नहीं है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हमारा माशरा दोनों हर इंसान का अपना अपना किरदार है, बिल्कुल हमारा माशरा दोनों को बैलेंस करके लेके चलता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि अगर अब मैं कुछ लोगों को देख रही थी हमारे इर्द गिर्द ही, जी औरत को जाहिल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन कम अकल कह देना चाहिए, ये लिखा हुआ है। मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में, किस कुरान में, किस कहाँ पे लिखा हुआ है? फिर वो रेफरेंसेस ढूंढते रह जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो लड़कियां या लड़के हैं, कम से कम ये गाइड करना शुरू कर दें कि एक्सेप्ट करें। आपने औरत को सिर्फ इस अंदाज में एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो आपके बेडरूम में चाहिए, आपकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, उसको एज अ इंसान आप एक्सेप्ट नहीं करते। ये इस सोच रखने वाले मर्द उसको एक इंसान के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करते। इस वजह से ये सोच जो है वो डेवलप होती है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बड़ी बदकिस्मती है। जिस तरह से बुरी औरतों की वजह से जो अच्छी औरतें भी हैं वो भी जो है वो कटहरे में आ जाती हैं या उसी कैटेगरी में आ जाती हैं, इसी तरह अच्छे मर्द भी मौजूद हैं। ज़बान का, अल्फाज का इस्तेमाल हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमने किस वक्त कहाँ पर कौन से, और ख़ास तौर पर ये जो स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं या फिर जिनको बिठा के दुनिया के हर मौजू पे बात की जाती है, इनको तो ये नहीं पता कि कब कहाँ पर कैसे आपने किसके बारे में क्या बात करनी है। मीडिया इंडस्ट्री की सारी खवातीन को आपने राखेल तो बना दिया है किसी ना किसी के। मुझे ये बताइए कि जो खवातीन इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री में या वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कर रही हैं यार, वो भाई रिक्शों में आती हैं ऑफिस, वो बस के धक्के खा के ऑफिस आती हैं। अगर राखेले ही बनना है तो फिर हर किसी के पास गाड़ी हो, हर किसी को किसी बड़ा इजी है, ये तो बड़ा इजी धंधा है, ये अजल से चल रहा है और ये बड़ी इजी कारोबार है खवातीन के लिए। सबसे सॉफ्ट कारोबार कह लेना, जिसको जिस्म बेच दें और चलें जी जो मर्जी करा लें, ठीक है। अब जो लड़की आपने मीडिया इंडस्ट्री को आपने हीरा मंडी बना दिया है कि भाई ये आप देखें ना, जो लड़की पहले आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कम अज कम, ठीक है, धक्के खाती है, पेरेंट्स के ज़ाहिर पैसे लगवाती है, उसके बाद अपने फैमिली को ये यकीन दिलाती है, ये ट्रस्ट बिल्ड करती है कि वो इज्जत से काम करेगी। बिल्कुल। फिर घर की बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इजाज़त नहीं मिलती आप जैसे मर्दों की वजह से। फिर उसके बाद वो बाहर निकलती है। जैसे जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसकी वजह से पता नहीं हमारी कितनी मीडिया इंडस्ट्री की लड़कियां होंगी जिनको ये फेस करना पड़ा, जिनका कैरियर खत्म हो जाएगा, उनके घर वाले ये बात सुनेंगे। अच्छा, सेकंड स्टेप आप निकलते हैं घर से बाहर, ठीक है। अब आपको ट्रांसपोर्ट का इशू है। हम बहुत सी लड़कियां
अगर डिपेंडेंट होना भी चाहें तो बाप भाई शायद उस तरह से आपके पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करने को तैयार नहीं होते। आपने बाहर बस पे, रिक्शे पे या जो भी जिस भी उबर क्रीम जो भी सर्विस आपने इस्तेमाल की है, धक्के खाने, वहाँ पे लोगों की नज़रों का सामना करना है। जब आप बाहर निकलती हैं तो आपको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि ये तो ठीक है ही नहीं, बाहर निकल रही है ठीक है ही नहीं। घर में चाहे इतनी मजबूरी हो कि भाई ना हो सकता है किसी का, बाप जो है वो हो सकता है ना बीमार हो, नहीं ज़रूरत के तहत बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं। अच्छा, ये मरहला भी आपने क्रॉस कर दिया, उसके बाद आप ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में हर बंदा आपको अजीबोगरीब नज़रों से देखेगा कि आई है, यकीनन अवेलेबल होगी, यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इसके मामलात चल रहे होंगे, तो हम भी क्यों ना ट्राई करें। ठीक है, ये मरहला भी अगर आपने क्रॉस कर लिया, आप किसी मुकाम पर पहुंच गए, तो उसके बाद आपकी करैक्टर पे सवाल उठा दिया जाएगा कि ये लड़की है ना शॉर्टकट के जरिए कामयाब हो गई होगी। मुझे बताएं कि मतलब कहाँ जाएं? आपने रास्ता ही वो रखा हुआ है कि बेडरूम के थ्रू आओ और आके कामयाब हो जाओ। ये आप मर्दों की जिम्मेदारी है, आपने रास्ता ही वो दिया हुआ है कामयाब होने के लिए। एक आम औरत जो स्ट्रगल कर रही है उसको आप कामयाब मानते ही नहीं है, एवं धक्के खांदी फिरदी है, पागल है। ये जो ये होते हैं, और जो कामयाब हो गई उसके लिए रास्ता ही आपने वो रखा हुआ है। यानी जो कामयाब, अगर वो 80%, 30%, 20% जितनी भी आप परसेंटेज लगा लें, मैंने रुबा बहुत सारी लड़कियां देखी हैं बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, एंकर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। हम किसी पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? हमारे सामने हैं उनके कैरेक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूं। जो है वो बैठकर एक बस फतवा जारी कर दिया और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं फतवा जारी कर दूं कि सारे जो मर्द हैं मीडिया में, ठीक है, ये पिम्स का रोल प्ले करते हैं। कैसी आग लगेगी इनको? नहीं करते। आपके इर्द गिर्द आप कितने जानते होंगे, जाहिर है हम सबको नहीं कह सकते, जिस तरह अच्छी औरतें इसी तरह से अच्छे मर्द भी मौजूद हैं। 1%, 2%, 3%, 10% बीच में गलीज लोग हैं जो कि हमारे माशरे में, हमारी इंडस्ट्री के चेहरे पर स्याह धब्बे की हैसियत रखते हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को हीरा मंडी बना के रख दोगे? मतलब क्या यार, मतलब मेरे से गालियां सुनेंगे कुछ ये ऑब्वियसली। और फिर भाई जिस लड़की ने नहीं बिगड़ना ना, जिसने शॉर्टकट नहीं लेना, उसने नहीं लेना, उसने खुद को बना लेना है। और वो जो ऊपर जात बैठी हुई है ना, वो बहुत बेशक हर बंदे का टाइम होता है, हर बंदे का टाइम होता है। इसी तरह लड़कों के लिए भी मैं सेम कहती हूँ, लड़कों को भी रातों रात जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकती। लड़कों को भी जो है वो शायद कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अगर वो ये बात करते ना कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्द एंकर्स को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता, तो शायद कहीं ना कहीं हम ऑब्जर्व कर लेते कि भाई नहीं होता। रुबा, जब आप स्क्रीन पे बैठे हुए होते हो, आप यकीन जानो, जब आप स्क्रीन पे बैठे हुए होते हो ना, तो हमेशा इवन के स्क्रीन की ये मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ों से गुजर के आई हूँ। मैं स्टूडियो से होके आई हूँ, मैंने मॉर्निंग शो किए हैं, मैंने हर चीज़ की है। बहुत कम लड़कियां हैं जिनको ये समझा जाता है कि कोई भी जो एकदम से सिचुएशन आएगी इसको संभाल लेगी, या फिर उन पे डिपेंडेंट हुआ जाता है। ज़्यादातर जो है वो क्या होता है जी, इससे नहीं होगा, साथ में किसी मेल एंकर को बिठा दें। और ये जो मेल एंकर मेरी बात सुन रहे हैं, ये इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कोई फीमेल एंकर बैठी होगी, कोई भी अचानक से कोई ब्रेकिंग आ जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई बड़ी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की कोई फैसला आ जाता है, उस पर स्पेशली मेल एंकर को बिठाया जाता है कि ये सिचुएशन को संभालेगा। इट्स अ ह्यूमन एरर। कोई भी मर्द बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, ये पता नहीं कहाँ काम करके आए हैं, इन्होंने कौन सा माहौल देखा है जो बैठ के ऐसे ऐसे फतवे जारी कर रहे हैं। कोई भी मर्द बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है और कोई भी औरत भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है। इट्स अ ह्यूमन साइकी और ये ह्यूमन एरर है। इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। ये नहीं कह सकते कि लड़की है तो ये नहीं संभाल पाएगी। और फिर यही मोहतरम कल को बैठ के कहेंगे जी जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ये जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं चाहूंगी कि हम लोगों को भी बताएं। एक होता है इक्वालिटी, जब आप जेंडर पे बात करते हो तो फिर इक्विटी एक वर्ड है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी मैं मिसाल देती हूँ कि मिसाल के तौर पे दो लोग हैं, उनकी हाइट डिफरेंट है, एक की 3 फीट है, एक की 6 फीट है। 3 फीट वाले को आपने दरख्त से आम तोड़ने या कोई भी फ्रूट तोड़ने के लिए उसको एक बड़ा स्टूल देना पड़ेगा आपको, और 6 फीट वाले को शायद 1 फीट का जो है वो देना पड़े। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट सिचुएशंस कि कोई भी इंसान, वो चाहे मर्द है या औरत, उसकी बॉडी की, उसकी जो शख्सियत की नीड्स क्या है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये होता है इक्विटी, जो कि आपको इंसान को देख के, मतलब एक इंसान है वो बहुत ऑलरेडी जो है वो बहुत टैलेंटेड है, उस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन एक पे करनी पड़ेगी।
पाएगी। ये इक्विटी होती है जो कि इंसान की ज़रूरियात को देख के डिसाइड की जाती है। तो जेंडर पे जब आप बात करते हैं तो ख़वातीन को इक्वालिटी पे नहीं, इक्विटी पे डील किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी ऐसी है, वो नहीं आ सकती बस पर धक्के का, बाइक चला के नहीं आ सकती बहुत सी ख़वातीन, ठीक है। उनके लिए आपको गाड़ी पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी पड़ेगी। इस पे भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है। तो खुदारा अपने दिमाग में जो एक खन्नास है ना उसको निकालें, उसके बाद जेंडर पे बात करें, उसके बाद जो है वो किसी पे अगर आप, और यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इनके घरों की ख़वातीन भी कामयाब हों। हाँ, सब वैसे हैं कौन से वाले, ये कोई एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले डॉक्टर, ये कौन से डॉक्टर? मैंने तो इनको अपनी टूटी शादी या रिलेशनशिप्स पे बात करते हुए सुना है, और अभी रिसेंट इनका क्लिप, उससे पहले मैंने इनको नहीं सुना। अलबत्ता ये है कि इनके बारे में ये जरूर मशहूर है कि ये जरा जनाना स्टाइल में बोलते हैं, तो खवातीन के साथ बड़े, खवातीन के साथ बड़े कंफर्टेबल, एंकर्स के साथ घुलते मिलते, और आज जो है ये बातें कर रहे हैं। या तो किसी गुस्से का बदला निकाल रहे हैं, बचपन में हो सकता है कोई इनके साथ गलत हो गया हो, परवरिश ऐसे माहौल में हुई हो, ये भी हो सकता है कि इनको कहीं पे कंपटीशन का सामना करना पड़ गया हो, कोई स्क्रीन इनसे छिन गई हो, कोई गुस्सा है जो निकाला होगा। लेकिन कम से कम थोड़ा सा एहसास करके, मेरा ख्याल है कि अगर गलती हो गई है तो गलती को मान लेना चाहिए कि यार मेरा ये मकसद नहीं था, ये मतलब था, उसको क्लियर हो जाना बेहतर है, ना कि ये कि नहीं जी। अच्छा, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि अब मैं जो बात करूंगा ना, आपके कहाँ कहाँ से धुआं निकलेगा। ओह माय गॉड, ठीक है, ये क्या तमीज है, ये क्या तरीका है, ये क्या, आपकी ये बात करने का तरबियत क्या पे लानत तरीका है, आपके नॉलेज पे लानत है, आपकी सारी जिंदगी की जो वो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, जो रियाजत जिसे आप कहते हैं, उस पे लानत है। रियाजत है ये, उस पे क्या लानत रियाजत पाई है आपने? ये मेरी आप पढ़े लिखे होकर भी वही बातें कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप किसी थड़े पे बैठे हुए से ऐसी गालियां तो वो भी निकाल लेगा, ऐसी बात तो वो भी कर लेगा। वो भी मीडिया इंडस्ट्री की जितनी लड़कियां हैं उन पे बड़े आराम से जबान खोलेकर कुछ भी कह लेंगे। हम ये बिल्कुल मुतालबा नहीं करते, ये इंसान का अपना होता है कि ज़र्फ होता है कि वो माफ़ी मांगे या ना मांगे। अच्छा, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं, हम ये ज़रूर मुतालबा कर सकते हैं कि मीडिया में जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, इन जैसे लोगों पे पाबंदी लगाएं, बाइकआउट करें इन जैसे लोगों का। वो जो आप जहालत को मजीद फैला रहे हैं, फायर वॉल जो है ये इन पे भी तो लगा देना। और जो जहालत मुआशरे में फैल रही है उस पे कोई मसला नहीं है, उस पे कोई नहीं है, इन पे लगाए ना फायर वॉल, इन पे लगाएं पाबंदी, इनके करें चैनल्स बंद, उड़ा के रख दें इन लोगों को। हमें तो सिंपली ये कह दिया जाता है कि आप लोग तो रहने दें, आप लोगों के कौन सी कोई बहुत मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह की बातें करके अगर मिलियंस ऑफ व्यूवरशिप चाहिए ना तो डूब फिर हम कम पे ठीक है, हम डूब मरे, फिर कम पे, फिर हमें काम ही छोड़ देना चाहिए। नहीं, काम बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए, आज नहीं तो कल। जो अच्छे बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना बदतमीजी करते हैं, ना बिलो द बेल्ट जाते हैं, ना वो इस तरह के शशको मटकों में पढ़ते हैं, लल्ले तल्लों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं इन्फ्लुएंसर बन के या किसी टॉपिक पे बात करके, आप माशरे की तरबियत का हिस्सा बन रहे हैं, और ये आप माशरे में जहालत फैलाएंगे, अगर बिगाड़ पैदा करेंगे तो फिर क्या फायदा। ज़ोहेब भट्ट का भी तो किरदार होना चाहिए था, उनको भी तो जवाब दे देना चाहिए था ना कि भाई आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी चैनल पे आप देखें, मैं ज़ोहेब भट्ट साहब का मैंने इसी वजह से इंटरव्यू भी किया, और मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो इतने हम्बल, बेटा कह के, बहन कह के, चले इस तरह ना भी बात करें, लेकिन इंसान का पता चल जाता है। वो खवातीन के मामले में बहुत सपोर्टिव हैं। ना सिर्फ मैंने देखा कि जो स्टोरीज कर रहे हैं उन लड़कियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मैंने उनसे पूछा कि भट्ट साहब, मतलब आप हमेशा अच्छे मर्दों की कैटेगरी में आए, हमेशा सपोर्टिव जो है वो सिस्टम हमें नजर आए खवातीन के लिए, तो ये क्या हो गया? तो वो काफ़ी शर्मिंदा भी थे, उन्होंने माजरत भी की, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बिल्कुल रोकना चाहता था, और वो जो हंसी आपको लग रहा है वो एक शर्मिंदगी वाली हंसी थी, वो मैं कोई तंजिया हंसी नहीं हंस रहा था। उनको लगा कि गलती हो गई है, कहते लेकिन अब वो मेरा गेस्ट था, मतलब मैं उनको बार बार रोक रहा हूँ, और फिर वो आए इस पे कि मैं तो 50% के लिए कह रहा था, फिर आया कि मैं तो सिर्फ मॉर्निंग शो एंकर्स के लिए कह रहा था। खैर, मॉर्निंग शो एंकर, मैं मॉर्निंग शो करके आई हूँ भाई, मैंने भी कोई किया हुआ शॉर्टकट नहीं था मेरे पास, कोई शॉर्टकट नहीं था मेरे पास, बिल्कुल नहीं था, और मतलब दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। और अगेन मैं वही बात कहूँगी कि हमारी मानते हैं किसी भी इंडस्ट्री में 99% जो है वो पारसा लोग नहीं बैठे हुए, रुबा, ये तो लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। जो अगर इस बात पे आते हैं ना, हम आप मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, कोई भी फील्ड, ऑफिस में जो काम करने वाली लड़कियां हैं उनके किसी के साथ कोई अफेयर नहीं होते, जो घर में जिन खवातीन को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वो घरों से क्यों भाग जाती हैं? इन जैसे मर्दों की वजह से भाग जाती हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल एक ज़ाती मामला होना चाहिए, ये किसी एक प्रोफेशन के साथ लिंक कर देना, किसी एक इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख देना, आपके एक बयान की वजह से इतनी बदनाम कर देना,
ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इस पे जो है वो जितनी मजम्मत की जा सके, जितनी लान तान की जा सके, वो काम है। थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाए, थोड़ा सा वक्त निकाल के सोच लीजिए और थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाइए बस, और इसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। ना आप माफ़ी मांगे, ना आप कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाए, अपने ज़मीर को जगा लें कि हो सकता है कि कोई अंदर वो ज़मीर आपका ज़िंदा हो और वो आपको बता दे कि भाई आपसे गलती हो गई है, आपकी ये जो ज़बान इतनी ज़्यादा चलती है ना, इसको किसी अच्छे मकसद के लिए चलाना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि सोसाइटी में कुछ चेंज आ जाए।